डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रेलवे की राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का रायपुर में होगा आयोजन। 12 जोन के श्रेष्ठ तीरंदाज हिस्सा लेने पहुंचेंगे राजधानी। 30 अक्टूबर से कंपटीशन। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में कल बारिश का रेड अलर्ट। बंगाल का खाड़ी में बने सिस्टम का असर, 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। राज्योत्सव 2025 की तैयारी, कलेक्टर की क्लास में पहुंचे अधिकारी, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट लापता, 3 दिन बाद मिला शव। पिता ने कहा प्रबंधन की लापरवाही से गई बच्चे की जान। बिहार का रहने वाला था स्टूडेंट। और आर्म्स एक्ट और अशांति फैलाने वाले 180 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में हथियार लहराकर लोगों को डराते थे, सभी को भेजा गया जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा शहर में तेज रफ्तार डिफेंडर कार ने कहर बरपाया है। आपको बता दें कि कार ने शहर के भीतर एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक, स्कूटी और एक पिकअप शामिल थी। वहीं हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इलाज के दौरान 2 घायलों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 5 का इलाज जारी है। पुलिस ने डिफेंडर कार के मालिक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति की मृत्यु होने और कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। उस पर यह एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और आरोपी के विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है जिसमें अभी जिस पे संदेह के बारे में जो है लोगों को बताया गया कि जो चालक, कार का चालक है, तो उसके पिताजी को जो है पुलिस ने ले लिया अपने हिरासत में। उसकी पूछताछ जो है की जा रही है और बाकी जो है जो अभी तक कुछ सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि कई अपने अपने तरीके से लोग जो है बता रहे हैं, कोई नाबालिग है, बालिग है, तो वो उसके संबंध में जानकारी ली जाएगी और उसको जो है अरेस्ट किया जाएगा। एक व्यक्ति की मृत्यु। बेमित्रा जिले के पीएम श्री सेजेस स्कूल में शिक्षकों की कमी के बीच डीओ ने फंड अभाव का हवाला देते हुए 7 प्री प्राइमरी शिक्षकों और 4 आया सहित कुल 11 कर्मचारी को नौकरी से पृथक करने का नोटिस जारी किया है। ये सभी कर्मचारी डीएमएफ फंड से कई वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। वहीं नोटिस में बताया गया कि इन्हें पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है और अब फंड की कमी के कारण नौकरी से बाहर किया जा रहा है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि वे 3 से 4 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं और अचानक नौकरी से निकाला अन्यायपूर्ण है। वहीं आधे सत्र में शिक्षकों को हटाने से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और यह निर्णय जिला प्रशासन की तैयारी और शिक्षा नीति पर सवाल उठाता है। हम लोग यहाँ पास आज हम लोग को आनंद फानन में यहाँ बुलाया गया हमारे प्रिंसिपल के थ्रू। तो हम लोग आए तो यहाँ हम लोग को ये नोटिस थमा दिया गया सेवा समाप्ति का। और हम लोग यहाँ से 2-3 साल से कार्यरत है सर। और हमारे स्कूल में कम से कम 70 बच्चों को मैं अकेले हैंडल करने वाली टीचर हूँ। और हम लोग को यहाँ आया तो ये थमा दिया गया और बोला गया कि आपके डीएमएफ फंड में पैसा नहीं है ना, और हम लोग की सेवा समाप्त हो गई है करके ये नोटिस दे दिया गया सर। जी, हम लोग स्वामी आत्मानंद बेमेतरा में जॉब करते हैं। पिछले 7 महीने से जॉब करते आ रहे हैं और सैलरी हमको नहीं मिला है। तो आज संडे है, रविवार है, और हमारे प्रिंसिपल मैडम के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया था कि आज 12 बजे सबको डी ऑफिस में आना है करके। तो हम लोग आए थे और आने के बाद डी ऑफिस में डीओ सर से मुलाकात करने गए, बुलाए तो फिर वहाँ
हम लोग को सेवा से निकाल दिया गया है। उसका नोटिस है ये हम लोग के हाथ में। ये लोग प्री प्राइमरी थे और 4 आया थे और 7 प्री प्राइमरी शिक्षिकाएं थे और ये नियमित कर्मचारी नहीं थे और ये काम कर रहे थे और इनको अभी मत के अभाव के कारण इनको अभी नोटिस जारी किया गया है। इनको बच्चों के लिए अपन अलग से व्यवस्था करते हैं। टीचिंग प्रभावित नहीं होगा, बच्चे लोगों का अध्यापन में कोई व्यवधान नहीं आएगा, उसका हम व्यवस्था करते हैं। हम लोग यहाँ पास मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को श्रवण करते हुए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लागू गोबरेज कैफे पहल की सराहना की गई। उन्होंने नगर निगम द्वारा साफ सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में कई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और इस प्रकार की पहल राज्य में स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 127वां एपिसोड हम सब लोगों ने सुना है और बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि पिछले लगातार कई मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है और आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है। जिस तरह से हमारा अंबिकापुर नगर निगम लगातार कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है और इस साल भी रहा, उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे देश बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने के बाद ग्रामीणों में असंतोष बढ़ गया है। वहीं वर्तमान में नगर पंचायत में शामिल लगभग 17 पारावासी गली, सड़क, पेयजल, शौचालय और सफाई जैसे बुनियादी सुविधा की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा नगर निकाय टैक्स का अतिरिक्त बोझ और प्रशासनिक दूरी के कारण काम पहले जैसी आसानी से नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों का भी लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। अब स्थानीय ग्रामीण राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर भैरमगढ़ को पूर्ववत ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत का है, उसको नगर पंचायत का दर्जा मिला तब से, क्योंकि पंचायत में जो सुविधा मिलता है वो वाला सुविधा आज तक नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आज नल कनेक्शन, चाहे बोरिंग, चाहे रोड, पुलिया और जो जमीन का पट्टा और जो कब्जा वाला जमीन, ये सब में तो अभी नगर पंचायत में पट्टा नहीं मिलेगा। इसके बाद अभी पट्टा जो जिनका पट्टा का जमीन है उसमें भी अगर घर बनाएंगे तो पहले नींव खोदने के पहले ही पैसा नगर पंचायत में पटाने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद अभी जो कब्जा यहाँ 17 पाराओं में अभी ज़्यादा से ज़्यादा तो सबका पट्टा नहीं मिला, पर उसमें तो 40-50 साल हो चुका है, उसमें अभी पट्टा नहीं मिला है। अभी नगर पंचायत में पट्टा भी मिलने का आदेश नहीं है। तो इस हाल में अगर वो जमीन पर जो खेती कर रहे हैं अगर वो वाला धान को बिना पट्टा का कैसे देते हैं, इसमें भी परेशान है पब्लिक। अब हम लोगों को नगर पंचायत को हटाने का मतलब यही है सर। अब 2009 से लेकर 9-10 से तो नगर पंचायत ग्राम पंचायत था 9 तक। उसके बाद 2009-10 से नगर पंचायत बना है। उसके बाद जो भी है शासकीय लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है और उसके पहले तो सब सुविधा प्राप्त मिल रहा था सर, और उसके बाद हम लोग मतलब बहुत कुछ हानि हो रहा है हमारे गरीब लोगों के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।